और दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन केंद्र पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और बिहार फिजिकल एजुकेशन टीचर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को शुरू किया हुआ है और आज का यह उसी क्रम में अगला भाग है। दोस्तों, मैं आज भी आपके लिए एनाटॉमी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को लेकर आया हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। और यदि आपने अब से पहले के भागों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी भागों को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने। एंटी डायरेटिक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन आपके सामने है। पिट्यूटरी ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। एंटीडायरेटिक हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन अलग अलग तरीके से मैंने सेट किए हैं, तो आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग उस आंसर को चूज करें। जी हाँ, इसका सही आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पोस्टीरियर लोब होता है एंटीडायरेटिक हार्मोन वहां से रिलीज होता है, ठीक है, और ये शरीर में पानी की कमी को नियंत्रित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ह्यूमरस हड्डी स्थित होती है ऊपरी अंग में, निचले अंग में, पीछे, यह सभी। ह्यूमरस बोन इज सिचुएटेड एट अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, बैक, ऑल ऑफ दीज। बताइए साथियों, कहाँ होगा इसका सही आंसर? ऊपरी अंग में, निचले अंग में, पीछे, या यह सभी? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही चूज किया है। इसका सही आंसर है ह्यूमरस बोन हाथ के ऊपरी भाग में स्थित होता है, यानी कि अपर लिम्ब में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। रेडियल और अल्ना हड्डियां स्थित होती हैं ऊपरी अंग में स्थित होती हैं, निचले अंग में स्थित होती हैं, पीछे की ओर होती हैं, या यह सभी? रेडियल एंड अल्ना बोन्स आर सिचुएटेड एट अपर लिम्स, लोअर लिम्स, बैक, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, प्रश्न को आसानी से पढ़िए, आराम से पढ़िए और फिर उसका उत्तर दीजिए। उत्तर देने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। तो इसका सही भाग है अपर लिम्ब में। दोस्तों, ये हाथ के अपर लिम्ब में स्थित होती हैं, ठीक है। वहीं अगर इसमें यदि पूछा जाएगा कि बाजू के कौन से अंग में होगा, तब हम इसको निचला अंग बोलेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रीढ़ की हड्डी के सामान्य अग्र पश्च वक्र की अनुपस्थिति को कहा जाता है। ऑप्शन है काइफोसिस, लॉर्डोसिस, फ्लैट बैक, यह सभी। एब्सेंस ऑफ नॉर्मल इंटीरियर पोस्टीरियर कर्व ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड काइफोसिस, लॉर्डोसिस, फ्लैट बैक, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, हिंदी में यहाँ यह पूछा गया है कि यदि रीढ़ की हड्डी में पीछे की ओर अगर कर्व आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे साथियों कहा जाता है काइफोसिस। वहीं यदि यह कर्व नीचे लुम्बर एरिया में हो जाता है तब हम इसको लॉर्डोसिस कहते हैं। फ्लैट बैक, दोस्तों यदि कमर बिल्कुल सीधी हो, ना तो ऊपर की तरफ हल्का सा कर्व हो ना नीचे की तरफ कर्व हो, तो उसे हम फ्लैट बैक कहते हैं, ठीक है। फ्लैट बैक की स्थिति वैसे सामान्यतः कम लोगों में ही पाई जाती है, बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिनमें फ्लैट बैक पाया जाता है, उसे रिग्ड स्पाइन भी कहते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को दिया जाना चाहिए प्राकृतिक व्यायाम, स्वदेशी व्यायाम, महीन पेशी व्यायाम, बड़ी मांसपेशियों का व्यायाम। इंग्लिश में है आपके सामने। एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन शुड बी गिवन नेचुरल एक्सरसाइज, इंडिजीनियस एक्सरसाइज, फाइन मसल एक्सरसाइज और बिग मसल एक्सरसाइज। बताइए साथियों, क्या सही होगा इसका? जी हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक व्यायाम, या जिसे हम नेचुरल एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। यह बच्चों को दिया जाना चाहिए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो चुके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, थोरेसिक केज में कितनी पसलियां होती हैं? 14 जोड़ी, 12 जोड़ी, 10 जोड़ी, इनमें से कोई नहीं। द thoracic cage consists 14 pair of ribs, 12 pair of ribs, 10 pair of ribs, none of these. What will be the correct answer? बताइए साथियों, क्या सही आंसर होगा इसका? क्या 14 जोड़ी होगा, 12 जोड़ी होगा या 10 जोड़ी होगा? बताइए। इसका सही आंसर है 12 जोड़ी। दोस्तों, जो हमारा थोरेसिक केज होता है उसमें 24 पसलियां होती हैं, जिनमें से 24 पसलियां होती है और 12 जोड़ी होती है। इसमें हमारी पहले की 7 जोड़ी होती हैं ट्रू रिब्स, उसके बाद 8, 9, 10 इनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स, और 11, 12 जो पेयर होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। जो फ्लोटिंग रिब्स होती है ये आगे हमारे स्टर्नम में जुड़ी नहीं होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उदर क्षेत्र कितनी कशेरुक से मिलकर बनता है? 6 कशेरुक, 5 कशेरुक, 4 कशेरुक, इनमें से कोई नहीं। The lumbar region vertebrae consist of 6 vertebrae, 5 vertebrae, 4 vertebrae or none of these. बताइए साथियों, क्या सही आंसर होगा? आप सभी जानते हैं कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है या कशेरुका होती है, उसमें सबसे ऊपर जो सर्वाइकल रीजन होता है उसमें 7 वर्टिब्रा होती हैं। उसके बाद जो थोरेसिक होता है उसमें 12 होती है। उसके बाद हमारा लुम्बर होता है, इसमें 5 होती है। उसके बाद इस प्रकार से 5, 5, 4 की सीरीज में आगे चलती जाती हैं। तो जो इसका सही आंसर है वह होगा 5 कशेरुक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रीवा क्षेत्र कितने कशेरुकों से मिलकर बनता है? 6 कशेरुक, 10 कशेरुक, कशेरुक, इनमें से कोई नहीं। द लुम्बर रीजन वर्टिब्रास कंसिस्ट ऑफ। दोस्तों बताइए, लुम्बर में कितनी वर्टिब्रा होती है? 6 वर्टिब्रे होती हैं, 5 होती हैं, 4 होती हैं। मैं आपको अभी ऊपर भी करा चुका हूँ, केवल प्रश्न की भाषा, लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। तो जहां लुम्बर रीजन की बात आती है वहां पर हमारे पास 5 वर्टिब्रास हो जाएंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंधे के ब्लेड को के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है उर्वस्थि, स्कैपुला, पसलियां, इनमें से कोई नहीं। द शोल्डर ब्लेड इज आल्सो नोन एज स्टर्नम, स्कैपुला, रिब्स, नन ऑफ दीज। बताइए। प्रश्न को पढ़ने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होता है। जी हाँ, कंधे को ब्लेड को हम स्कैपुला भी कहते हैं, ठीक है। और उर्वस्थि किसे कहते हैं? हम स्टर्नम को। स्टर्नम का होता है हमारा रिब केज में या थोरेसिक केज में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉलर बोन को किस रूप में जाना जाता है? पसलियां, हसली, उर्वस्थि, इनमें से कोई नहीं। द कॉलर बोन इज नोन एज रिब्स, क्लेविकल, स्टर्नम, नन ऑफ दीज। बताइए साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉलर बोन को हम क्लेविकल भी कहते हैं, वहीं कॉलर बोन को हम ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बॉल और सॉकेट जोड़ हैं। कंधे का जोड़ होता है, क्लेविकल में होता है, यह दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर शोल्डर जॉइंट, क्लेविकल जॉइंट, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बताइए साथियों। एक गलती जो इस क्वेश्चन में सभी कर देते हैं वह इसमें यह दोनों को मार्क करके आ जाते हैं, यानी कि बोथ ऑफ दीज, जबकि क्लेविकल का संबंध हमारे बॉल और सॉकेट जोड़ से नहीं है। केवल जो हमारा शोल्डर होता है उसमें हमारा बॉल और सॉकेट जोड़ होता है। तो इसका सही आंसर है कंधे का जोड़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, खोपड़ी की हड्डियां जुड़ी होती हैं,
बॉल और सॉकेट जोड़ से, हिंज जोड़ से, दूरी जोड़ से, या इनमें से कोई नहीं। द बोन्स ऑफ स्कल आर यूनाइटेड विद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, नन ऑफ दीज। बताइए साथियों क्या सही आंसर होगा। दोस्तों जो खोपड़ी की हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं वे जुड़ी होती हैं धुरी जोड़ से, जिसे हम पिवट जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि पिवट के रूप में ही हमारे एटलस पर टिकी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें खोपड़ी का अध्ययन तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियोलॉजी। ठीक है, और हमारे स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं, स्कल में होती है 8 हड्डियां। वहीं बात करें अगर हम हिंज जोड़ की, तो हिंज जोड़ हमारे शरीर में कोहनी में, घुटने में, फ्लेंजिस में, इनमें पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घुटने का जोड़ है धुरी जोड़, बॉल और सॉकेट जोड़, हिंज जोड़, इनमें से कोई नहीं। द नी जॉइंट इज टाइप ऑफ अ जॉइंट, पाइवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, नन ऑफ दीज। बताइए साथियों। वैसे तो मैं आपको अभी ऊपर बता चुका हूं इसका आंसर, मुझे पता नहीं था कि ये क्वेश्चन आने वाला है। इसका सही आंसर होगा हिंज जोड़, हिंज जॉइंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, रेडियल और अल्ना जुड़े हुए हैं धुरी जोड़ द्वारा, बॉल और सॉकेट जोड़ द्वारा, हिंज जोड़ द्वारा, इनमें से कोई नहीं। द रेडियल एंड अल्ना आर लिंक्ड बाय पाइवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, नन ऑफ दीज। बताइए साथियों किससे जुड़े होते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हिंज जॉइंट द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाइसेप्स मांसपेशी स्थित होती है ऊपरी अंग में, पीठ में, निचले अंग में, इनमें से कोई नहीं। बाइसेप्स मसल इज सिचुएटेड एट अपर लिम्ब, बैक, लोअर लिम्ब, नन ऑफ दीज। बताइए साथियों बाइसेप्स मांसपेशी कहाँ होती है हमारे शरीर में। तो इसका सही आंसर है बाइसेप्स मांसपेशी हमारे अपर लिम्ब में होती है। ठीक है, ये बाजू के ऊपरी बाह में हमें मिलती है देखने को, सामने की तरफ, जब हमारा हाथ सुपाइन पोजीशन में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डेल्टोइड मांसपेशी स्थित होती है कंधे में, कोहनी में, घुटने में, इनमें से कोई नहीं। डेल्टोइड मसल सिचुएटेड एट इन द शोल्डर, एल्बो, नी, नन ऑफ दिस। बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर। जानकारी के लिए आपको बता दूं, डेल्टोइड मांसपेशी त्रिकोण आकार की होती है, यानी कि ट्रायंगल शेप में होती है, और डेल्टोइड मसल सिचुएटेड होती है हमारे शोल्डर में, कंधे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फेंकने वाली मांसपेशी को कहा जाता है, डेल्टोइड कहा जाता है, पेक्टोरलिस मेजर कहा जाता है, बाइसेप्स कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। Throwing muscle is known as deltoid muscle, pectoralis major muscle, biceps muscle, none of these। बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर। इसको थ्रोअर मसल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो इसका सही आंसर है पेक्टोरलिस मेजर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रोइंग पेशी कहलाती है डेल्टॉइड, पेक्टोरलिस मेजर, लैटिसिमस डोर्सी, इनमें से कोई नहीं। रोइंग मसल इज नोन एज डेल्टॉइड, पेक्टोरलिस मेजर, लैटिसिमस डोर्सी, नन ऑफ दीज। बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर। कहाँ होती है रोइंग मसल।
जी हाँ, रोइंग मसल हमारा लेटिसिमस डोर्सी को कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे बोट चलाने में भी काम आती है। इसके अलावा इसको विंग मसल भी कहते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है रेक्टस femoris, सोलियस, मसेटर, quadriceps. The strongest muscle of the body is rectus femoris, soleus, masseter और quadriceps. बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर। दोस्तों जो शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है हमारी जबड़े की मांसपेशी होती है जिसे हम मसेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक बल लगाने वाली मांसपेशी होती है हमारी सोलियस मसल। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पेक्टोरलिस प्रमुख मांसपेशी स्थित होती है चेस्ट में, कोहनी में, घुटने में, इनमें से कोई नहीं। पेक्टोरलिस मेजर मसल इज सिचुएटेड एट चेस्ट, एल्बो, नी, नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो साथियों पेक्टोरलिस मेजर हमारे चेस्ट में होती है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वहीं कोहनी में कौन सी मसल होती है दोस्तों। कोहनी में हमारी कोई मसल नहीं होती है, हमारे लोअर लिम्ब को और अपर लिम्ब को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कूल्हे को मोड़ने के लिए कौन सी मांसपेशी का उपयोग किया जाता है ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, बाइसेप्स, इनमें से कोई नहीं। द मसल यूज्ड फॉर बेंडिंग हिप्स इज नोन एज क्वाड्रिसेप्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, नन ऑफ दीज। दोस्तों कूल्हे को मोड़ने के लिए हम लोग ट्राइसेप्स का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हमारी बाजू में होता है। बाइसेप्स का भी यूज नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं तो अपना आप कट जाएगा क्योंकि क्वाड्रिसेप्स यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वाड्रिसेप्स। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कशेरुक की संख्या है 25, 31, 28, इनमें से कोई नहीं। The number of vertebrae in spine is 25, 31, 28, none of these. बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर। कितनी कशेरुकाएं होती है शरीर में, कितनी वर्टेब्रा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31। दोस्तों यह थे आज के हमारे मुख्य प्रश्न। यदि आपको हमारे प्रश्नों की यह सीरीज पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यहीं से मिलता है। वहीं मैं टेलीग्राम का भी लिंक नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। यह पीडीएफ जो हम देखते हैं मैं आपको इसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगा ताकि आप अपना समय बचा सकें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।